एपिसोड देखिए। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे सचिन और सैली होते हैं, वो लोग उन्हें लेके आ जाते हैं क्रिस को और उसकी दादी को साथ में घर पे। यहाँ पे रोशनी जैसे ही अपनी माँ को देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है और क्रिश को इस तरीके से चोट लगी रहती है, उसकी आंखों पे पट्टी आई रहती है, ऑपरेशन हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि क्रिश को देख के उसे उसको उसकी ममता जो होती है वो जाग जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है उसको देख के। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सहेली होती है वो उसे बोलती है कि ये हमारे साथ हमारे घर पे ही रुकेंगे, 2 दिन की बात है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेणुका होती है वो उसे बोलती है कि ये ऐसे मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो यहाँ पे कोई भी आके यहाँ पे रह लेगा, इसको हॉस्पिटल में रुक के आना चाहिए था, छोड़ के आना चाहिए था ना तुम लोगों को। तो यहाँ पे जो उसके बाबा होते हैं सचिन के, वो बोलते हैं कि ये कैसी बात कर रहे हो तुम, उसको चोट लगी है बच्चे को, तो इस तरीके से हम उसको कहीं जाने नहीं दे सकते ना, यहाँ पे रहेगी तो सेफ रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेणुका होती है वो बोलती है कि ये मेरा घर है, तो यहाँ पे कैसे ही मैं यहाँ पे नहीं रहने दे सकती हूँ, और वैसे ही यहाँ पे इतने प्रॉब्लम होती है सबको रहने के लिए, सब लोग का कमरा वैसे ही भरा हुआ है तो कैसे ही रहने देंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सचिन जो होता है बोलता है वो बाबा की बाई को, ये जितना तेरा घर है उतना बाबा का भी घर है, तो उसका हक भी उतना ही है, तो वो रहने देगा तो फिर तुम्हें यहाँ पे वो रहेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रोशनी की माँ होती है वो बोलती है कि आप लोग को कोई दिक्कत होगी तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, मुझे चल के हॉस्पिटल छोड़ दो सचिन को, बोलती है। तो सचिन बोलता है कि अरे आप ऐसे परेशान मत होइए, आप यहीं पे रहेंगे हमारे साथ। सचिन भी बोलता है कि हाँ ये हमारे साथ ही रहेंगी यहाँ पे ही, और कोई भी आपको हटाएगा नहीं, आप यहाँ पे रह सकती हैं 2-4 दिन, जितने दिन आप, जब तक वो ठीक ना हो जाए, और इसके 2 दिन के बाद इसकी पट्टी हट जाएगी। तो वो बताती ही रहती है कि किस तरीके से उसका एक्सीडेंट, सैली जो होती है वो बताती है कि किस तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ था, और जिसने उसको टक्कर दिया वो भी भाग गया, उसने बिल्कुल भी उसको केयर नहीं किया उसने कि एटलीस्ट उसको एटलीस्ट हॉस्पिटल तो लेके जाता, इस तरीके से चोट लगी थी उसे। तो रोशनी को ये सब देख के बहुत ही मतलब वो इमोशनल हो जाती है अपने बच्चे को इस तरीके से देख के। तभी हम देखते हैं कि जो सहेली होती है वो बोलती है कि आप इस तरीके से अभी घर पे मत, कहीं और भी कहाँ जाएंगी रहने के लिए, तो इधर ही रह लीजिए। और फिर वो लोग उसे घर पे रखने के लिए, और यहाँ पे जो सचिन के बाबा होते हैं वो भी उस बात के लिए मान जाते हैं क्योंकि वो समझदार होते हैं, वो सोचते हैं कि इस तरीके से वो कहाँ जाएंगे, तो वो उसे बोलते हैं कि बहनी आप यहाँ पे रुक जाइए। और यहाँ पे सचिन जो होता है वो बच्चे को सुला के आता है क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में रहता है, तो उसे सुला देता है घर में जाके। और सब लोग को वहाँ पे जो सचिन के पापा होते हैं वो बोलते हैं सब लोग चलो खाने के लिए आ जाओ, तो वो उसकी माँ को भी बुलाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो बच्चे को सुलाने जाती है तो रोशनी जो होती है वो जाके क्रिश से मिलने के लिए जाती है, पर क्रिश जो होता है वो सोया रहता है। तो उसे इस तरीके से देख के वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है, वो बोलती है कि मैंने बहुत गलती की तुम्हें इस तरीके से छोड़ के ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी माँ जो होती है वो आती है और वो बोलती है कि कल्याणी तू टेंशन मत ले, अभी क्रिश जो है वो पूरी तरीके से ठीक है, उसको चोट आई है पर वो ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने बोला है। तो ये सब देख के सहेली यहाँ पे दूध गर्म करती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रोशनी होती है वो बहुत ही इमोशनल रहती है, बहुत रोती है, और वो बोलती है कि मैं कैसी माँ हूँ, मतलब मैं अपने बच्चे के लिए रो भी नहीं पा रही हूँ, उसकी केयर भी नहीं कर पा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी केयर करूँ, उसके साथ रहूँ, उसको प्यार करूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं, बट यहाँ पे
जो रोशनी होती है वो बोलती है कि लेकिन आप मुझे यहाँ पे माँ कल्याणी कल्याणी मत बोलिए किसी के सामने। तो वो फिर बोलती है ठीक है, और वो बोलती है कि तू टेंशन मत ले, लेकिन मैंने तेरे को कितनी बार कॉल किया पर तू कॉल नहीं उठाई। तो बोलती है कि मैं तेजस के साथ थी वहाँ पे, और वो फिर हम शॉपिंग कर रहे थे, तो मैं सोची आपको घर जाके कॉल करूँगी, पर तब तक घर पे आके कॉल करती तब तक आप यहाँ पे आ चुकी थी और ये सब कुछ हो चुका था। तो समझती उस बात को और उसके लिए सॉरी भी बोलती है। पर यहाँ पे हम देखते तभी जो रोशनी होती है वो बोलती है कि ठीक है, अभी मैं क्रिश के लिए दूध लेके आती हूँ, उसकी दवाई का टाइम हो गया है। तभी वो जाती है दूध लेने के लिए, तो देखती है कि जो सचिन और सैली होते हैं वो लोग आपस में बात करते हैं कि ये जो काकू है वो पता नहीं कैसे हैं, मतलब इनके कोई बच्चे नहीं हैं, और जिसका बच्चा है वो लोग इनके बेटे लोग कोई भी नहीं रहता है इनके साथ, ये अकेले ही उस बच्चे को पाल रही है। और उन्होंने बोला था शायद उनकी एक बेटी भी है, पता नहीं वो कैसी है कि वो फ़ोन करती है तो भी वो उठाती नहीं है फ़ोन, तो कैसी बेटी है वो। तो ये सब सुन के वो बहुत ही परेशान हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रोशनी होती है ये सब सुनती रहती है और वो गुस्से में आ जाती है, बोलती है कि आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं किसी के लिए, क्या पता उस लड़की की भी कोई मजबूरी होगी, वो और भी मुसीबत में फंसी होगी, और आप लोग को कैसे पता चला कि वो कैसी है कैसी नहीं। तो इसीलिए किसी को जज करना भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे वो इस तरीके से देख के जो सचिन और सहेली होती है वो लोग शॉक्ड रह जाते कि ऐसी कैसी बातें कर रही है। तो सचिन जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तेरे को क्यों इतनी फिक्र हो रही है उस चीज़ की। तभी वो बोलता है कि क्योंकि वो सब लोग को ऐसा लगता है कि वो बच्चे के लिए थोड़ा कंसर्न है, बाकी के इस निर्दयी के हृदय में भी दिल है। तो ये देख के सब लोग को शॉक लग जाता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको बोलता है कि तुम थोड़ा उससे दूर ही रहना, मतलब जो सहेली रोशनी होती है, तभी सहेली जो होती है वो दूध लेके चली जाती है क्रिश के लिए। और फिर यहाँ पे रोशनी को सपना आता है कि जो क्रिश है वो उसके पास आया है और वो बोलता है कि काकू आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। रोशनी जो होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ बेटा, तुमसे प्यार करना चाहती हूँ।